ॐ स्वस्ति मात्र उत पित्रेणो अस्तु। स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः। विश्वं सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु। योगेव दृशेम सूर्यं। योगेव दृशेम सूर्यम्। ओम। यह अथर्ववेद का 1:31 और 4वां मंत्र है। इस मंत्र में कहा है कि हमारी माता के लिए और पिता के लिए स्वस्ति होवे। स्वस्ति माने कल्याण होवे। मात्रे और पित्रे। मात्रे माने माता के लिए, पित्रे माने पिता के लिए। तो दोनों के लिए कल्याण होवे। हम ऐसा आचरण करें, ऐसी उनकी सेवा करें, इस प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करें कि हमारे व्यवहार से उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होवे और उनको आनंद आवे, उनका भद्र होवे, वे स्वस्थ रहें, निरोग रहें, दीर्घ आयु बने। तो इस प्रकार से उनका कल्याण होवे और वो धार्मिक कार्य में भी लगे रहें। हम कोई उनको रोक टोक नहीं करें। साथ में कहा विश्वम सुभूतम सुविदत्रम नो अस्तु, कि जो समस्त ऐश्वर्य है और उत्तम ज्ञान विज्ञान है वो भी हमारे लिए हो। तो जो माता पिता की सेवा करता है उसको उत्तम ऐश्वर्य मिलता है, उसको उत्तम ज्ञान मिलता है। और फिर कहा गोभ्यो जगते पुरुषेभ्य, जो हमारे गौ माताएं हैं उनका भी कल्याण हो। तो जहाँ पर माता पिता और गौ माता ये सब सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं, तो उसमें हमारा ही कल्याण है, उनके कल्याण में हमारा कल्याण है। अगर वो दुखी हैं तो हम भी दुखी रहेंगे। तो इस प्रकार से योगे व दृशेम सूर्यम, हम अगर इनकी सेवा करेंगे तो दीर्घ आयु को प्राप्त कर पाएंगे। तो जहाँ माता पिता और गौ माता ये सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, वहाँ की जो प्रजा हैं वे भी सुखी रहते हैं, शांत रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, आनंदित रहते हैं। कब? जब माता पिता को संतुष्ट रखते हैं तब। तो इसलिए हम माता पिता को सुखी रखें और गौ माता को भी सुखी रखें। तो अगर गौ माता सुखी है तो हमारी आयु बढ़ेगी। क्यों? हमें उत्तम दूध मिलेगा, घी मिलेगा और हम अपने जीवन को दीर्घ आयु में बदल पाएंगे, अर्थात आयुष्मान बन पाएंगे। तो इसलिए हम गौ माता की सेवा करें। अनेक लोग कहते हैं कि जो गौ माता बूढ़ी हो गई उसको अब रखने से क्या फ़ायदा, उसको कत्ल खाने भेज देते हैं। तो नहीं, कत्ल खाने में तो किसी को भेजना ही नहीं चाहिए, वो कसाई खाना है, उसमें क्रूरता भरी हुई है। तो गौ माता की सेवा तो हम वृद्ध होने पर्यंत करते रहें। तो जो गौ माता की सेवा करेंगे आयु बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, हृष्ट पुष्ट रहेगा। इसलिए तो कहा है गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता तो समस्त विश्व की माता है। तो गौ माता सुखी है तो हमारे माता पिता भी सुखी रहेंगे, उनको भी पर्याप्त मात्रा में दूध घी खाने को मिलेगा, वो भी स्वस्थ रहेंगे, हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो माता पिता के अनुभव से हमको लाभ मिलेगा, उनसे ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी, गुरु आचार्य भी प्रसन्न रहेंगे। तो गाय भी देसी गाय होनी चाहिए, ये विदेशी गाय नहीं, जर्सी गाय, एचएफ गाय, इनको तो गाय भी नहीं कहते हैं। ये सामने देख रहे हैं आप, ये शुद्ध गिर नस्ल की गाय हैं, गिर नस्ल देसी गाय, उनके बछड़े हैं। तो ये आर्यवन रोजड़ की गौशाला है। तो मैं उनके बच्चों के पास खड़ा हूँ, गौ माता के बच्चों के पास में, बहुत शांत हैं, धूप सेक रहे हैं, मैं भी धूप ले रहा हूँ। तो मन किया के पास में जाऊँ और एक संदेश हम इनके माध्यम से देना चाहेंगे कि घर में
या तो हम गाय रखें, या गौ माता को रख नहीं पा रहे हैं तो जहाँ गौशाला है वहाँ गौ माता की सेवा करने के लिए कुछ सहयोग करें, दान करें। तो गौ माता की सेवा होनी ही चाहिए। तो इस भाव से लेकर के, या इस भाव को लेकर के हम सब व्यवहार करें कि गौ माता के हित के लिए, कल्याण के लिए जो हमारा जीवन हो, तो हमारा भी निश्चित रूप से कल्याण होगा, हमारे पूरे परिवार का, देश का, समाज का कल्याण होगा। ओम शांति, ओम श्रम।